डेज लेफ्ट फॉर माई बर्थडे। सिर्फ 8 ही दिन बाकी है मेरे बर्थडे में और हमने डिसाइड किया है एक ब्यूटीफुल सा गाउन रेडी करने का अपने बर्थडे के लिए खुद अपने हाथों से। सो लेट्स स्टार्ट अवर ब्लॉग। सो इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताएंगे कि किस तरह से हमने गाउन रेडी किया एंड किस तरह से इसका लुक आता है। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग और वीडियो में एंड तक बनी रहना लास्ट लुक देखने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। ये तो मैंने ये नेट फैब्रिक डिसाइड किया है। ओके तो हम नेट फैब्रिक ले लेते हैं एंड देन हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे नेट लिया है 12 मीटर प्लस 4 मीटर रोज़ बनाने के लिए। तो टोटल जो फैब्रिक है 16 मीटर यहाँ पे लगा है। तो सबसे पहले मैं फैब्रिक पे लेंथ प्लस 7 इंच का मार्क करके इस तरह फ़ोल्ड कर दूँगी। मीन्स फ़ोल्ड करने के बाद ये लेंथ प्लस 7 to 8 इंच होना चाहिए। टोटल 8 टाइम्स हमें फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद ये 8 लेयर्स बनना चाहिए, यानी कि 8 लड़ा होना चाहिए। तो 8 बार हम इसे फ़ोल्ड कर लेते हैं, इसे 8 टाइम बना लेते हैं। सो आफ्टर द फोल्डिंग ये 8 लेयर का फैब्रिक रहेगा। सो आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर ली। ये फ़ोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ जो होनी चाहिए वो हमारी स्कर्ट की लेंथ प्लस 1 इंच स्टिचिंग एंड प्लस 7 से 8 इंच राउंड बनाने के लिए। ओके सो फोल्डिंग साइड के कॉर्नर पर हमें कमर को 6.28 से डिवाइड करके जितना आता है उतना लेके इस तरह राउंड ले लेना है। कॉर्नर से मेरे 5.5 इंचेस आए थे तो 5.5 इंचेस लेके मैंने कॉर्नर से राउंड शेप बना दिया। वो जो वेस्ट है, वेस्ट इंटू 2 है क्योंकि हम फ्रिल्स बनाएंगे। तो फिर वहाँ से हम अपनी स्कर्ट की लेंथ प्लस 1 इंचेस स्टिचिंग के लिए ले लेते हैं। यहाँ पे आप 2 इंचेस भी स्टिचिंग के लिए ले सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा रहेगा तो ये अच्छा लगेगा। ओके फिर हम इंची टेप को कॉर्नर पे रखेंगे एंड इस तरफ हम लेंथ की मार्किंग पर रख के राउंड शेप बना देंगे। सो हम यहाँ पे डबल फ्लेयर मतलब 4 डबल से भी डबल फ्लेयर का हम बना रहे हैं। टोटल 20 मीटर फ्लेयर का हम स्कर्ट बनाएंगे। 2 फुल फ्लेयर स्कर्ट आगे के लिए, 2 फुल फ्लेयर स्कर्ट पीछे के लिए। ओके सो टोटल 20 मीटर, 20 से ज़्यादा मीटर का फ्लेयर होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने जो कमर ड्रॉ करी है ना वो हमारी कमर से डबल होगी। हम उसे फ्रिल देके, थोड़ी सी फ्रिल देके हम अपनी कमर का साइज़ का बनाएंगे तो अच्छा लगेगा ये, इसलिए हमें कमर थोड़ी बड़ी काटनी है। सो ये हमारा फ्लेयर है। हम सबसे पहले फ्लेयर कट कर लेते हैं। ये हमारी वेस्ट है, वेस्ट कट कर लेते हैं। सो अब आप देख सकते हैं हमने 4 फुल फ्लेयर स्कर्ट काटे हैं यहाँ पे। ये हमारी कमर से दुगना है। हमें कमर का बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी फ्रिल देनी पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि 1 इस तरह के टोटल 4 पार्ट हमने कट किए हैं, 2 आगे के लिए एंड 2 पीछे के लिए। हमें एक साथ इन सबको जोड़ लेना है कलियों की तरह। सो अब आप काउंटिंग अच्छे से देख सकते हैं 1 2 3 4। इन्हें हमें ऊपर नीचे नहीं जोड़ना है, हमें एक साथ जोड़ना है। ओके वो हम बाद में जोड़ेंगे। अब हम जो है रोज़ फ्लावर के लिए सर्कल कट कर लेते हैं। आप भी अपनी स्कर्ट की लेंथ लेके फैब्रिक को मोड़ लीजिए इस तरह से, रुमाल की तरह 4 फोल्ड कर लीजिए। फिर इसका जो सेंटर पॉइंट है, फोल्डिंग साइड का सेंटर पॉइंट, वहाँ से हम अपनी स्कर्ट की लेंथ का आधा, जैसे कि मेरी स्कर्ट की लेंथ 42 है तो मैं 42 का आधा 22 लूँगी इस तरह से, सॉरी 21 लूँगी। सो यहाँ से मैं 21 लूँगी अपनी स्कर्ट लेंथ का आधा एंड मार्क कर लूँगी पूरे में राउंड सर्कल की तरह।
तो ये सबसे बड़ा वाला रोज़ फ्लावर का पेटल है। इसके बाद हमें इस तरह के 4 या 5 हम काट सकते हैं। इससे छोटे थोड़े थोड़े छोटे 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 साइज़ में थोड़ा थोड़ा छोटा रहेगा सब। तो इस तरह से ये पहला हो गया। आप देख सकते हैं ये सर्कल की लेंथ जो है हमारी स्कर्ट की लेंथ के बराबर होगी। अब हमें इससे छोटे 4 पीस और काटने हैं। एक जो रहेगा इससे थोड़ा 3-3 इंच 4-4 इंच का फ़र्क रहेगा सब में, आप उसे अंदाज से काट सकते हैं। तो इस तरह 5 पेटल्स आप काट लीजिए रोज़ के लिए। अब हमने रोज़ के लिए जो पेटल्स काटी है सर्कल, उसमें हम हॉर्स हेयर ब्रेड अटैच कर लेते हैं। तो मैं आपकी फैब्रिक की डिटेल्स मैं थोड़ी देर बाद दूंगी, तो वीडियो में बने रहें। डोंट वरी, मैं फैब्रिक की डिटेल्स आप लोग को दूंगी कि कितने मीटर चाहिए। तो हम हॉर्स हेयर ब्रेड को सबसे पहले किनारे पर नेट लगा के दबा लेते हैं, तो क्योंकि हॉर्स हेयर ब्रेड आगे से खुल जाती है, इसलिए थोड़ा सा नेट का टुकड़ा काटेंगे और इस पर लगा के सिलाई लगा देंगे। और हॉर्स हेयर ब्रेड को किनारे पर लगा के आधा इंच पर सिलाई मार देंगे एजेस पर, या फिर 1 प्रेशर फुट। तो पूरे पे हमें इसी तरह राउंड लगा लेनी है जब तक दूसरा किनारा नहीं आ जाता। आप देख सकते हैं दूसरा किनारा आ गया है, तो उसके ऊपर इस तरह रख के हम सिलाई कर लेंगे। फिर अब हम इसे घुमा के इस तरह उल्टी तरफ घुमा के हम हॉर्स हेयर ब्रेड के किनारे पर अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। पहले इस तरह हमने आधे इंच पे सिलाई लगाई थी, अब हम इस तरह ऊपर रख के सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह कुछ हमारी ये सारी पेटल हमें हॉर्स हेयर ब्रेड से फिनिश कर देनी है। अगर आपके पास हॉर्स हेयर ब्रेड नहीं है तो आप वायर पिको भी करवा सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह मैंने 5 में हॉर्स हेयर ब्रेड लगा लिया, आप देख सकते हैं। सो अब बारी आती है फैब्रिक डिटेल्स की। तो यहाँ पे इतने मीटर फैब्रिक चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, और इतना सब कुछ चाहिए। और इस तरह का फ्यूजिंग का एक मटेरियल भी चाहिए, वो ऑप्शनल है, इसके जगह आप कड़क सैटिन का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो 5 मीटर सैटिन का स्कर्ट हम ऊपर के लिए यूज़ करेंगे और 3 मीटर सैटिन का स्कर्ट अंदर के लिए, क्योंकि हम 2 in 1 गाउन बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम 5 मीटर के कपड़े को कड़क करने के लिए कैनवास लगा लेते हैं। उसके अंदर ध्यान रखिए कि आप वाइट वाला कैनवास मत यूज़ कीजिएगा, उससे बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये कैनवास आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, या फिर आप थोड़ा कड़क फैब्रिक ले सकते हैं, टॉफेटा सिल्क भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से कैनवास पेपर को जिस तरफ से ग्लू साइड है वो रख के हम आयरन से चिपका लेंगे पूरे 5 मीटर कपड़े पर। क्योंकि हम ऊपर वाले स्कर्ट के लिए 5 मीटर का फुल फ्लेयर स्कर्ट कटिंग करेंगे, जिसमें फ्रिल्स नहीं रखेंगे, नेट में हमने फ्रिल्स रखी है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमने पूरे 5 मीटर कपड़े में आयरन करके फिनिश कर लिया, ऐसे बड़ी मेहनत करके हैं। और अब हम इसे सेम हमने जिस तरह नेट की कटिंग की थी उसी तरह हमें इसको फोल्ड करके कट कर लेना है। बस ये 4 लड़ा रहेगा, नेट 8 लड़ा था, ओके। बाकी मेथड सेम रहेगा। वेस्ट को हमें 6.28 से डिवाइड करके वेस्ट की मार्किंग करनी है और स्कर्ट लेंथ लेना है। और इसमें ये 2 ही पार्ट रहेंगे, आप देख सकते हैं। और इसमें हम फिर फ्रिल्स नहीं लगाना है, और हम दोनों साइड सिलाई मारनी है, हमें दोनों साइड सिलाई मार के हम अटैच कर लेंगे।
तो आप देख सकते हैं ये हमारे फ्यूजिंग वाला कट हो गया है। इसको हमें नेट के साथ अटैच करना है, गाउन के साथ अटैच नहीं करेंगे। तो नेट को हमने चारों कलियों को जोड़ के, नेट की चारों फुल फ्लेयर कट को जोड़ के हमने इस तरह फ्रिल बना लिया है, बड़ी सिलाई मार के खींच लिया है। अब हम फ्यूजिंग के साथ अटैच कर लेंगे। ओके, सो उसके बाद हम आते हैं हमारे बिना कैनवास पेपर की हाफ अम्ब्रेला कटिंग करने पर। ओके, अब हम हाफ अम्ब्रेला कटिंग करेंगे क्योंकि अंदर वाले गाउन के लिए हम 2 in 1 गाउन बनाने जा रहे हैं, इसलिए अब हम हाफ अम्ब्रेला गाउन की कटिंग कर रहे हैं। प्लस इसमें हम कमर में फ्रिल्स भी देंगे। तो आपके शेप देने के बाद ये कमर से थोड़ा 5 इंच ज़्यादा होना चाहिए। तो आप कमर का आधा भी ले सकते हैं इस तरह से यहाँ पे और मार्क कर सकते हैं। तो आपने न्यूज़पेपर पे देख लिया कि हमें किस तरह से फैब्रिक फोल्ड करना है, राइट। तो उस तरह से फिर हम वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे जैसे हाफ अम्ब्रेला स्कर्ट में करते हैं। सो आप मार्क करने के बाद आप देख लीजिए कि आपका वेस्ट से ज़्यादा ही होना चाहिए, ये कमर के चौथे भाग से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो इस तरह हम कॉर्नर से मार्किंग कर लेंगे कमर का आधा लेके। फिर ये जो मार्क की उसके बाद हम माप लेंगे कि हमारे कमर के चौथे भाग से ज़्यादा है या नहीं, क्योंकि हमें इसमें फ्रिल बनाना है, तभी अच्छा लुक आएगा गाउन में कमर पे, इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा ही रखना है कमर से। फिर हाफ अम्ब्रेला भी हम कट कर लेंगे, लेकिन इसमें हमें फ्रिल नहीं बनानी, तो कमर आपकी जितनी है उतना ही काटिए। तो ये अस्तर और ये बिना कैनवास का सैटिन वाला पार्ट गाउन के लिए है, बिकॉज हम 2 in 1 गाउन बना रहे हैं। तो अब हम आ जाते हैं ऊपर वाले पार्ट की कटिंग पर, बॉडीज़ पार्ट की कटिंग पर, जो हमें ऑफ शोल्डर बनाना है। तो इस तरह से पहले आप ब्राउन पेपर की कटिंग कर लीजिए। इसी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो देख के ऐसा ब्राउन पेपर का कटिंग कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले मैंने गले की मार्क कर ली यहाँ पे, फिर मैं शोल्डर गिरा दूँगी यहाँ पे 1.5 इंचेस, क्योंकि ये ऑफ शोल्डर है। तो आप देख सकते हैं मैं शोल्डर से 1.5 इंचेस लेके शोल्डर गिरा रही हूँ यहाँ पे, और इसे इस तरह से गले की मार्किंग पे अटैच कर लेंगे। सेम पीछे ये फ्रंट है, फ्रंट का भाग है, आप वीडियो में देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कि इसे किस तरह कटिंग करना है। ये बैक का है, पीछे वाला भाग है ये। तो पीछे वाले भाग में भी हमें 1.5 इंचेस शोल्डर गिरा के बैक का नेक बना लेना है। आप बैक का नेक डीप भी बना सकते हैं, पीछे का नेक डीप भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी छोटा काट लिया है, तो मैं दोबारा यहाँ पे काट के थोड़ा सा डीप कर लूँगी इसे। अब हम इसे लाइनिंग पे कट कर लेंगे। तो लाइनिंग को डबल फोल्ड कर लीजिए और ओपन साइड पर, खुले वाले साइड पर हम बैक रखेंगे, क्योंकि हम इसमें बैक में जिप अटैच करेंगे। और फ्रंट को फोल्डिंग साइड पे रख देंगे। यहाँ पे हमें ऑफ शोल्डर के लिए स्लीव्स का भी एक साथ ही मार्क करना था, लेकिन मैं थोड़ा सा भूल गई थी। कोई बात नहीं, हम बाद में काट लेंगे अच्छे से। तो हम इस तरह से ट्रेस कर लेते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट सेम। बस कमर में से हमें आधा इंच ज़्यादा ले लेना है डार्टिंग के लिए अपने ब्राउन पेपर ड्राफ्ट से। तो फ्रंट में हमें काफ़ी चेंजिंग करनी होगी। तो सबसे पहले तो कमर को 1 इंच बढ़ा लेना है कमर से, और चेस्ट में मिला लेना है, एंड बाकी सब एज इट इज़ ट्रेस करना है। फिर हम लेंथ भी बढ़ा लेंगे। सेंटर से हम लेंथ आधे से 1 इंच बढ़ा सकते हैं चेस्ट के हिसाब से, और बीच में से हम 4 इंच ले सकते हैं। एंड देन हम साइड सीम में मिला लेंगे। सो इस ब्राउन पेपर की कटिंग का वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और बना सकते हैं। उसके बाद ही आप ये ऑफ शोल्डर की कटिंग करिएगा तो ईजी हो जाएगा।
सो फ्रंट एंड बैक की कटिंग हो गई। अब हम इतने ऑफ शोल्डर राउंड का माप ले लेंगे इस तरह। अब ये ऑफ शोल्डर राउंड को हमें इस पे लगा के देखना है, क्योंकि हमें स्लीव्स वाला पार्ट कट करना बाकी है अभी। तो इस तरह से 4 फोल्ड करके एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लीजिए जो साइड में से बचा, और इसे बैक पार्ट में इस तरह लगा के माप के देख लीजिए। ये आपके ऑफ शोल्डर राउंड जो अभी आपने मेजरमेंट किया था उसका चौथा भाग प्लस 1 इंच सिलाई का होना चाहिए। तो मेरा 36 है ऑफ शोल्डर राउंड, तो ये मेरा 9 इंच प्लस 1 इंच हो रहा है। अब हम मेन फैब्रिक को कट कर लेते हैं। सो हमें, आप देख सकते हैं मैंने जो एक्स्ट्रा पीस कट किया था वो मैंने ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले मैं फ्रंट कट कर लेती हूँ। तो ऑन फोल्ड साइड हम फ्रंट रख लेंगे। सो आगे का भाग हमें, जो हमने स्ट्रिप ज्वाइन की थी स्लीव के लिए, ऑफ शोल्डर स्लीव के लिए, वहाँ तक हम फ्रंट का भाग सेंटर तक हम काट लेंगे। सेंटर पॉइंट लगा लेती हूँ मैं। सो ये वाला पीस हमें लाइनिंग के साथ ही कट करना था, बट मैं जल्दबाजी में भूल गई थी तो मैंने एक्स्ट्रा अटैच कर दिया। कोई बात नहीं, वो लाइनिंग ही था इसलिए चल गया। तो अब मैं स्लीव से का सेंटर से काट लूँगी ऑफ शोल्डर राउंड का, लाइनिंग पर भी, क्योंकि मेरा लाइनिंग थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो यहाँ से मैं कट कर लूँगी इस तरह सेंटर से। कट करने के बाद ये कुछ इस तरह हो गया। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम बैक की कटिंग भी कर लेंगे एज इट इज़। सो आप ये जो स्लीव्स का पार्ट है वो डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, उसमें स्ट्रिप काटने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी ब्रॉडनेस 3 इंच रखी है मैंने स्लीव वाले पार्ट की। अब बैक काट लेते हैं एज इट इज़। अब हम फ्रंट वाले पार्ट का एक और लाइनिंग पीस कट कर लेंगे। तो लाइनिंग पीस कट कर, एक और लाइनिंग पीस कट करने से पहले हम डार्ट का मार्किंग कर लेते हैं। सो सेंटर से चेस्ट विड्थ का हाफ ले सकते हैं। आप पिक्चर में ऊपर देख सकते हैं चेस्ट विड्थ कैसे लेना होता है। फिर हमें शोल्डर का जो हमने एक्स्ट्रा काटा था वहाँ से इंची टेप छोड़ के हमें चेस्ट लेंथ की मार्किंग कर लेनी है। चेस्ट लेंथ एंड वेस्ट लेंथ की आप पिक्चर में देख सकते हैं ऊपर कि कैसे हम चेस्ट लेंथ का माप ले सकते हैं शोल्डर से चेस्ट पॉइंट तक। एंड आर्मोल से 4 इंचेस टू 5 इंचेस आप अंदर जा सकते हैं। अब हम दूसरी साइड ट्रेस कर लेंगे हमारा डार्ट। अब हम एक और लाइनिंग का पीस काट लेते हैं फ्रंट में, क्योंकि फ्रंट को हमें थोड़ा स्टिफ बनाना है, सॉफ्ट अच्छा नहीं लगेगा। सो मैं फ्यूजिंग करने वाली थी फ्रंट में एंड बैक में, लेकिन फ्यूजिंग नहीं किया, उतना टाइम नहीं था इसलिए, तो मैंने डबल लाइनिंग फैब्रिक ही कट कर लिया।
अब हम दूसरे वाले पार्ट में भी डार्ट ट्रेस कर लेंगे एज इट इज़। सो इस तरह से डार्ट की मार्किंग करेंगे तो हमारा डार्ट एकदम परफेक्ट प्लेस पे आएगा। तो आप देख सकते हैं अब ये फ्रंट पार्ट में हम एक पीस को अटैच कर देंगे ग्लू के साथ। तो मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू यूज़ करूँगी इसे चिपकाने के लिए ताकि ये हिले ना। चिपकाने के बाद हम कुछ इस तरह से हम यहाँ पे डार्ट देंगे। तो अब हम पहले मेन फैब्रिक में डार्ट लगा लेते हैं। हमें चेस्ट की मार्क पे एकदम कम डार्ट लगाना है। पहले आप इस तरह से सिलाई कर सकते हैं ताकि वो बीच में से हिले ना, सेंटर पर, और फिर डार्ट लगा सकते हैं। अगर आप कटिंग करके डार्ट लगाना चाहते हैं तो कटिंग करके आधा इंच मार्जिन रख के फिर डार्ट लगाना पड़ेगा आपको। तो आप देख सकते हैं ये फिनिश हो गया। अब जो लाइनिंग के फैब्रिक में हमने ट्रेस किया था डार्ट मार्किंग, वहाँ पे हम डार्ट्स लगा लेंगे। इसके बाद ये देखिए कुछ इस तरह हम डार्ट लगा लेंगे। अब हमें जो सीधे फैब्रिक पे ये उल्टा रख के आर्म होल और शोल्डर के साइड हमें स्टिच कर लेना है आधा इंच पे। दो सिलाई के साथ हम फिनिश कर लेंगे ताकि ये टूटे नहीं। सिलाई करने के बाद हमारा स्लीव्स का पार्ट 2 इंच बच रहा है। इस तरह से कॉर्नर शेप अच्छे से बना लेंगे और दूसरी साइड जो ऑफ शोल्डर वाला मार्क स्टिच करेंगे तब हम पहली साइड का मेजरमेंट लेके फिर देख लेंगे एंड देन हम स्टिच करेंगे।
सो इस तरह से हम देख लेंगे कि दोनों साइड का सेम होना चाहिए, इसलिए अब हम कट दे देंगे कॉर्नर्स में और कर्व शेप में। कॉर्नर शेप में हमें एकदम सिलाई तक कट देना है। फिर हम इसे रोटेट कर देंगे, रोटेट करके हमें आयरन कर लेनी है। अब हम कप्स को प्लेस कर देते हैं। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे, तो बेल्ट हमें कट कर लेना है। सो आप देख सकते हैं मैंने आयरन कर लिए, इसलिए इतना अच्छा जमा हुआ है। अब इस तरह का बेल्ट अटैच करने से पहले हम बैक पार्ट बना लेंगे। सो बैक पार्ट में भी हमें नेक पे स्टिच करके और आर्महोल पर स्टिच कर लेना है। तो हम बैक पार्ट में ज़िप रखेंगे, इसलिए हमें बैक में ओपन रखा है। हैवी गाउन्स में ओनली बैक में ही ज़िप होती है, इसलिए हमने यहाँ पे बैक में ज़िप रखी है। तो दोनों साइड का हम सेम मेथड से फिनिश कर लेंगे, नेक और आर्महोल। तो ये बॉडीज़ पार्ट बनाना बहुत ही इजी है, जस्ट हमें कंसंट्रेट करना है, थोड़े से पेशेंस के साथ बनाना है। तो दो स्टिच दे देनी है एज़ यूजुअल नेक और आर्महोल में। अब हम कट दे के इसे भी रोटेट कर लेंगे सीधे साइड। तो रोटेट कर लिया है बैक को भी। अब हम बाकी सारी साइड के एज को पैक कर लेते हैं। उसके बाद अब हम साइड स्टिच कर लेंगे। साइड स्टिच करने के बाद हम बेल्ट अटैच कर लेंगे। साइड स्टिच को हमें हमारे मेजरमेंट के साथ स्टिच करना है। तो अब हम आ जाते हैं अपने बेल्ट पे। तो बेल्ट का साइज़ यहाँ पे 3.5 इंच रखा है मैंने, स्टिच करने के बाद 2.5 इंच बचेगा। तो इस तरह से बेल्ट काट लीजिए हमारे अपने वेस्ट के साइज़ का। एंड ग्लिटर फैब्रिक का भी काट लीजिए। अब यहाँ मैंने 2 पीसेस में काटा है, तो पहले मैंने 2 पीस अटैच कर लेती हूँ।
इसे बराबर हमें वेस्ट के साइज़ का रखना है। ओके, अब हम एक साइड से हाफ इंच पे स्टिच कर लेंगे सीधे पे। सीधे ग्लिटर फैब्रिक पे हमने इस तरह रखा है। अब हम इसे रोटेट करके सीधे साइड मार्जिन पर स्टिच कर लेंगे, लाइनिंग पर, ताकि हमारा लाइनिंग फैब्रिक बाहर ना आए। अब ऊपर वाली एज भी फिनिश कर लेंगे। हमें साइड्स भी फिनिश करना है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा खोल लीजिए और साइड भी फिनिश कर दो। हमें साइड को भी अंदर साइड घुमा लेना है, साइड वाले पार्ट को। तो एक्स्ट्रा पीस को मैंने एकदम स्ट्रेट कर लिया। अब जो है मैंने यहाँ पे साइड स्टिच नहीं की है, फिनिश नहीं किया है, तो साइड में से थोड़ा सा खोल लीजिए और इस तरह अंदर दबा के फिनिश कर लो दोनों साइड का। ओके, यू कैन सी साइड में से कोई फैब्रिक नहीं दिख रहा, एकदम फिनिश हो गया है। अब हम इस तरह सीधे साइड पे अपने हाफ इंचेस अंदर रख के, हाफ इंच दोनों साइड, आधा इंच दोनों साइड रखना है, क्योंकि हमें जिप अटैच करनी है। तो आधा इंच फैब्रिक चाहिए जिप अटैच करने के लिए। तो इस तरह से अपना बेल्ट अटैच कर लो। फिर इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। अभी हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें बनाई है। एक ये लाइनिंग फैब्रिक अस्तर का है ये। अब ये सैटिन का आ गया, जिसमें हमने थोड़ी थोड़ी सी फ्रिल लगाई है। ये दोनों पार्ट हम गाउन में अटैच करेंगे। ओके, अब ये वाला जो नेट और जो ये फ्यूजिंग वाला फैब्रिक है, फ्यूजिंग में फ्रिल्स नहीं है एंड नेट में फ्रिल्स है। ओके, ये तो ब्लोफर हो गया। इधर चलो। तो इस तरह से हमारा ये लुक आएगा। ये ऊपर वाला हमें गाउन के ऊपर वाले पार्ट में अटैच नहीं करना है, और ये हमारा ऊपर वाला पार्ट आ गया। तो हमने सारी ज़्यादातर तैयारियां कर ली है। सबसे पहले लाइनिंग, फिर बिना कैनवास वाला सैटिन फैब्रिक का हाफ अम्ब्रेला कट जो हमने कटिंग की थी, हाफ अम्ब्रेला प्लस लिटिल फ्रिल्स। बस इसमें कमर को हमने थोड़ी ज़्यादा काटी है। फिर आ गया हमारा नेट और फ्यूजिंग वाला, जिसे हमने एक साथ जोड़ दिया है। तो अब सबसे पहले हम जो सैटिन का फैब्रिक जिसमें हमने थोड़ी सी फ्रिल लगा के हमने रेडी किया है, वो बॉडीज़ पार्ट में इस तरह अटैच करेंगे। इस लाइन पे हमें अटैच करना है, ध्यान से देखिएगा। तो इसे हम उल्टा इस तरह रख के, वेट फॉर इट, इस तरह हमें उल्टा रख के स्टिच कर लेना है। हमें स्कर्ट वाला फैब्रिक उल्टा रखना है। अब ये देख सकते हो स्टिच हो गया है। स्टिच होने के बाद ये ऐसा लग रहा है। अब हम जो है इसमें लाइनिंग वाला फैब्रिक अटैच कर देंगे। इस तरह। तो अब हम इसे उल्टा घुमाने के बाद हम इस तरह लाइनिंग फैब्रिक भी अटैच कर लेंगे इसमें।
तो अब आप देख सकते हैं हमें सिलाई अंदर साइड कोई सिलाई नहीं दिखेगी। इस तरह से दोनों फैब्रिक अटैच करने के बाद ना अंदर से कोई सिलाई दिख रही है ना बाहर से कोई सिलाई दिख रही है, राइट। अब हम बैक जिप अटैच करके इस गाउन को रेडी कर लेते हैं पहले। तो जिप को उल्टी रख के हमें जस्ट जिपर के साइड में स्टिच कर लेना है हाफ इंच पे। फर्स्ट टाइम मुझे लगता है सबको वैसा है, मुझे भी यही लगता है, पता है मैंने भी इसको बोला लालच दे रहा है तेरे को लालच में आना है, ऐसा कुछ नहीं है। हुआ ही ना उसके साथ लालच ही स्टार्टिंग में वो कमाया, स्टार्टिंग में जब वो 1000-500 2000 लगा थे तो उसके आते थे डबल उसके आते थे, तो जब इसमें ज़्यादा लगाना चालू कर दिया देखिए 8 दिन। तो इस तरह जिप के एकदम किनारे किनारे स्टिच कर लेंगे। तो कमर से 5 इंच नीचे तक हमें स्टिच करना है। अब दूसरे साइड अटैच करने से पहले हम जिप बुक को बंद करके कमर पे और ऊपर वाले कॉर्नर पर हमें मार्क कर लेना है पेन से। दूसरे साइड जिप पर नहीं आएंगे तो अब ये जो मार्किंग है वो दूसरे साइड लगाते टाइम हमें कमर पर मैच करनी है, कमर और ऊपर वाले कॉर्नर पर। ओके, अब हम खोल के जिप को इस तरह दूसरे साइड रखेंगे। उनका जो है वो वही करवाएंगे कितना भी कुछ करेगा, बाकी नहीं बताते वो लोग कैसे झगड़ा टाइप नहीं होता है आपस में, होता ही होगा ना, वो लोग कुछ सुनते हैं दूसरे चीज़ लेके आते कुछ सुनते हैं फिर वो निकालेंगे तो। और इसमें नीचे साइड से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने हाफ प्रेशर फुट यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। तो दूसरे साइड जिप लगाते टाइम हमें मार्कर पेन वाले निशान कमर और ऊपर वाले कॉर्नर पर मैच करने हैं। अब जो अंदर वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें जिप के अंदर फोल्ड करके फिनिश कर लेना है। अब आप देख सकते हैं फिनिश करने के बाद जिप वाला पार्ट इस तरह लग रहा है। अब हम पहले सैटिन फैब्रिक में स्टिच कर लेंगे, ओनली सैटिन फैब्रिक में जिप अंदर साइड रख के, एंड अब लाइनिंग पे भी स्टिच कर लेंगे। तो ये स्टिच करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, अंदर से सैटिन फैब्रिक अलग दिख रहा है, यू कैन सी। एंड फिर हमने ऊपर वाले फैब्रिक पे भी स्टिच कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब गाउन पूरा रेडी हो गया है। ये नीचे हम पतली पतली स्टिच करके फोल्डिंग कर देंगे। अब आप बारी आ गई है जिप की, क्योंकि हम 2 in 1 गाउन बना रहे हैं। ओके, तो आपको लास्ट में पता चलेगा कि ये जिप हमने क्यों यूज़ की थी। तो वेट फॉर इट, जिप का एक पार्ट निकाल दिया, इसमें हमने जैकेट वाले जिप किए और जिप को बाहर साइड रख के इस तरह हम अंदर स्टिच कर लेंगे। और एक जो दूसरा वाला पार्ट है वो हम इस स्कर्ट में बेल्ट लगा के अटैच कर लेंगे। ताकि दोनों एक साथ जुड़ जाए जब मुझे हैवी गाउन पहनना हो। तो इस तरह जिप अटैच कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने अंदर साइड जिप अटैच की है, जिप वाला कॉर्नर बाहर रखा है, जस्ट जिप को रख के सिलाई मार दी है कॉर्नर पर। तो अब जो ओनली नेट और जो कैनवास वाला जो सैटिन फैब्रिक था उन दोनों को अटैच करने के बाद हमें रोज़ को इस तरह बना लेना है सारे राउंड को। सबसे पहले बड़ा सर्कल,
फिर उससे छोटा सर्कल, इस तरह हमें कमर में अटैच कर लेना है। फिर तीसरा सर्कल, ये तीनों सर्कल को हमें कमर में ही अटैच कर लेना है ऊपर वाले के। और फिर चौथा सर्कल जो है, चौथे और पांचवें सर्कल को आप लास्ट में बीच में अटैच कर सकते हैं सुई धागे से। तो ये कुछ इस तरह लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये सिर्फ ओनली ऊपर वाले में अटैच करना है, क्योंकि नीचे वाला गाउन तो हमने बना दिया है। सो ये इस तरह से रफल्स अटैच करने के बाद ये कमर में इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करके साइड में सिलाई कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बेल्ट अटैच कर दिया है मैंने, और अब हम इसमें ज़िप लगाने जा रहे हैं। तो ज़िप का दूसरा साइड ध्यान से लगाइएगा, सेम डायरेक्शन में रख के। और ज़िप का दूसरा भाग लगाने से पहले आप ये भी देख लीजिएगा कि इस स्कर्ट की कमर और ऊपर वाले की कमर दोनों सेम होनी चाहिए। तो इस तरह से ज़िप पे सिलाई मार लेंगे। अब ये कुछ इस तरह दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी लास्ट फाइनल लुक ये किस तरह लगेगा। सो हमें भी नहीं पता था कि ज़िप वर्क करेगी या नहीं। फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया था ये ज़िप लगाने वाला आइडिया। पहले मैं इसमें वेलक्रो लगाने वाली थी, चिपकाने वाला जो था, लेकिन फिर मुझे दिमाग लगा कि सैटिन पूरा ख़राब हो जाता है वेलक्रो से, इसलिए मैंने ज़िप लाना सोचा। और मैं अब ये बर्थडे वाला सुबह वाला दिन ही है जब मैं यहाँ पे ज़िप अटैच कर रही हूँ। सो यहाँ पे ज़िप अटैच करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपके गाउन की कमर और इस स्कर्ट की कमर एकदम बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह ज़िप लगा के हम देख रहे हैं कि ये सही बैठेगा या नहीं। हमें भी नहीं पता था कि ये बैठेगा या नहीं, बट ये तुक्का काम कर गया है ज़िपर वाला। अब हम बैक की ज़िप भी बंद कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ज़िप लगाने के बाद बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कुछ किया भी है हमने जुगाड़, क्योंकि ऊपर बेल्ट आ जा रहा है। तो गाउन पूरा रेडी हो गया था एंड मैंने पहन भी लिया। सो गाउन बनाने वाले दिनों में मुझे वैक्सीन भी लग गई थी, तो इसीलिए भी 2 दिन तो मुझे रेस्ट करना पड़ गया। इसलिए मैं बर्थडे के सेम डे गाउन बना रही हूँ सुबह। तो अब इसे आप देख सकते हैं ज़िपर वाला इफ़ेक्ट किस तरह से आएगा पहनने के बाद। एंड बिना ज़िपर के ये कुछ बिना ऊपर वाले पार्ट की ये बहुत ही शानदार लग रहा है, और भी शानदार। एंड रोज़ के साथ कुछ इस तरह से लुक आ रहा है, रोज़ वाले गाउन के साथ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Gauri. तो थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो इस तरह का गाउन बनाना चाहता हो। हमने तो गाउन बना के बर्थडे पार्टी भी कर लिया है। नाउ इट्स योर टर्न। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ वॉच माई ऑल द वीडियोज़ and share with your friends and do support me.
थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन दिस वीडियो। बाय बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का चाहिए, तो मैं इसका बनाने का ट्राई करूँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।